नमोस्तु तातं क्षणन्द्यानन्दिमौ क्षेनिनन्दिशः नरमितत्रिपदिविन्दिपौ नमियो शीतृशुः गुरुवेशे गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहका तारणी तरणि समर्थ मुनि गुरु संसारिणिवा धम्म जो सौजन्यवरिहि कर सतियर कर जो भय विनाश भविजो मम ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। श्री पूजा जी ग्रंथराज जी मंगलाचरण। ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्वशले भावे शाश्वतम् वेन्देशानेन तिष्ठन्ते ज्ञानमयं शाश्वतं ध्रुवम्। बोलिए श्री पंडित पूजा जी ग्रंथाधिराज की जय हो जय हो। आचार्य प्रभु सदगुरु संत तारण कमलाचार्य जी महाराज की जय हो। सिद्धं परम आराध्य महाजनवाणी सद्गुरु तारण स्वामी और सर्वज्ञ परमात्मा की अमृत रस धारा, ये जिनेन्द्र भगवान की शुद्ध जिंदेशना भगवान, जिसे तारण स्वामी जी अपने अनुभव प्रमाण किया है। अपन ने इतना तो समझ ही लिया है, इतना तो अपन ने जान ही लिया है कि ये पंडित पूजा जी ग्रंथ साधारण जो आज के समाज में जो पूजा की मान्यता है उस मिथ्या मान्यता से अलग है। ये पंडित पूजा जी ग्रंथ ये ज्ञान की पूजा का विधान, ज्ञानी की पूजा का विधान है। और ज्ञानी किस प्रकार से आत्मबोध सहित जागृत होकर पूजा करता है उस विधान को यहाँ दिया है। देखो भैया, एक सरल सा विषय ले रहे हैं कि पूजा मूर्छा में भी होती है, मूर्छा में भी होती है। मतलब पूजा का जो स्वरूप है, अज्ञानी समाज के पास जो पूजा का विश्वास है, पूजा का स्वरूप है, वो मूर्छित दशा में है, मूर्छा में है। मूर्छा में मतलब अज्ञानी जीव वस्तु स्वरूप को नहीं जानते, अज्ञानी जीव सच्चे देव को नहीं जानते, अज्ञानी जीव भगवान की वाणी को नहीं जानते, अज्ञानी जीव नए प्रमाण आदि को नहीं जानते। तो भैया जो अज्ञानी जीव ना धर्म को नहीं जानता, वस्तु स्वरूप को नहीं जानता, शुद्ध नए आदि को नहीं जानता, भैया वह जीव भी पूजा कर रहा है, वह जीव भी नाना प्रकार से पूजा कर रहा है, नाना प्रकार से क्रियाएं कर रहा है, नाना प्रकार की पूजाओं की विधि को अपना रहा है। लेकिन भगवान आत्मा उस जीव को पंडित पूजा नहीं कही जाएगी। क्यों नहीं कही जाएगी भैया पंडित पूजा? क्योंकि उसकी पूजा मूर्छा में हो रही है। मूर्छा अर्थात अचेतनवत अवस्था में हो रही है, अचेतनवत अवस्था में हो रही भैया। आत्मा शुद्ध चेतन स्वरूप है, आत्मा शुद्ध चेतन स्वभाव है। और उस चैतन्य ज्ञान में स्वभाव जो आत्मा है ना, गुरुदेव ने कहा ना, ज्ञानम मयम शाश्वतम ध्रुवम। आत्मा कैसे स्वभाव वाला भैया? चैतन्य में स्वभाव वाला, ज्ञान की शक्ति से प्रबुद्ध है। आत्मा जो का जो स्वभाव है ना भैया, वो ज्ञान की शक्ति से संपन्न है, सम्यक ज्ञान स्वरूप ही आत्मा है भैया। अब एक बार बताओ, यदि ऐसे सम्यक ज्ञान का जागरण नहीं हुआ, ऐसे वस्तु स्वरूप का बोध नहीं हुआ, तो इस वस्तु स्वरूप के अभाव में जो भी पूजा की जाएगी वो मोह की मूर्छा में की जाएगी भैया। या तो शुद्ध भाव के आधीन होकर की जाएगी, या अशुभ राग देश आदि परिणाम में रत है जीव भैया, अशुभ भाव से ही पूजा की जाती है। अशुभ विषयों की प्राप्ति के लिए, विषयों की कामना के लिए, लोग भौतिक सुख को चाहने के लिए, इसके लिए पूजा करते हैं भगवान। तो यहाँ
आचार्य तारण स्वामी जी पंडित पूजा कह रहे हैं। तो यहाँ अपने को इतना समझना है कि पंडित पूजा मतलब जागृत आत्मा की पूजा, अर्थात जिसने मोह की मूर्छा को भेदा है, जिस जीव ने मोह की मूर्छा को भेदा है, जिसकी अंतर आत्मा में, जिसके अंतःकरण में अपने चैतन्य स्वभाव का जागरण हुआ है, भगवान आत्मा जो वस्तु स्वरूप को जानता है, जो जिनेन भगवान की वाणी का श्रद्धान करता है, निरूह निश्चय न जानन्ते शुद्ध तत्व विधीयते, वो इस शुद्ध तत्व की पूजा को जानता है। यहाँ पूजा क्यों है भैया, अपने को इतना समझना पड़ेगा कि भैया पूजा क्यों है। भैया यहाँ पूजा का अभिप्राय स्वयं के परम गुणों को प्रकट करना है, स्वयं के ज्ञान में स्वभाव को प्रकट करना है। देखो भैया एक बात सुनो, संसारी जीवों की पूजा का अभिप्राय क्या है भैया। संसारी जीव पूजा करते हैं तो उन्हें दिन रात घर पुत्र परिवार की चिंता, संसारी जीव मंदिर जाते हैं तो उन्हें दिन रात भैया संयोग की चिंता, भैया दुकान की चिंता है, मकान की चिंता है, पुत्र परिवार की चिंता। तो संसारी जीवों के अभिप्राय में मिथ्या बस रहा है, संसारी जीवों के अभिप्राय में लालच बसा हुआ है, लोभ बसा हुआ है, स्वार्थ बसा हुआ है, कामनाएं बसी हुई है, वासनाएं बसी हुई है। तो संसारी जीव जब पूजा करता है, संसारी जीव जब पूजा को अपनाता है तो उसके अभिप्राय में मिथ्यात होने से भैया उसकी पूरी पूजा सुख अशुभ भाव में होती है, और जिस पूजा से परमात्म पद प्रकट नहीं हो सकता। अब सावधान आत्मा, अब अपनी बारी, अब तारण स्वामी के शिष्यों की बारी, अब सदगुरु के अंतर हृदय के रहस्य को समझने वाले भव जीव की बारी। भैया यहाँ तारण स्वामी ने जो पंडित पूजा दी है, ये पंडित पूजा किसकी है भैया, जिसके अभिप्राय में, जिसके अंतर हृदय में, जिसके अभिप्राय में अपने चैतन्य में प्रकाशमान स्वरूप को प्रकट करने की लगन हो, जिसके हृदय में भगवान के समान मम आत्मा गुणम शुद्धम, मेरे गुण हैं, मेरा आत्मा अनंत गुणों से शुद्ध है, जिस आत्मा को भगवान के समान, जिनेन्द्र परमात्मा के समान अपने गुणों को उत्पन्न करने की प्रबल भावना, इच्छा हो कि मेरा आत्मा अनंत गुणों से शुद्ध है, तो क्या करूं भैया, नमस्कारम शाश्वतम दबम। मैं परमात्मा को नमस्कार इसलिए करता हूं, मैं भगवान की वंदना इसलिए करता हूं कि नमस्कारम शाश्वतम दबम, कि वो शाश्वत ध्रुव जो पद उनमें प्रकट कर लिया है भैया। ऐसे ही मम आत्मा गुणम शुद्धम, ऐसे ही मेरा आत्मा अनंत गुणों से शुद्ध है, मुझे भी ऐसे शुद्ध गुणों की अपने ज्ञान में प्रतीति आई। मतलब भैया अनंत काल से मोह की नींद में सोया हुआ जीव जब जागता है अपनी आत्मा के प्रति, सजग होता है आत्म कल्याण के प्रति भैया, तब उसे ये बोध आता है कि पंडित पूजा, मुझे ऐसी पूजा करना है, उस पूजा को अपनाना है जिससे भक्त बन के न रहना पड़े, जिससे भगवान बनने का मार्ग प्रकट हो भैया, अरिहंत सिद्ध भगवान को जैसा अंतर आत्मा का वैभव प्रकट, तब पंडित पूजा कहलाती है। भगवान आप स्वयं बताओ, अच्छा आप स्वयं बताओ, आप मंदिर जाते हो तो लोग हमसे कहते हैं भैया हम मंदिर जाते हैं, भगवान से कुछ मांगते थोड़ी ना है। एक बात बताओ, तुम्हारा मांगना छूटा कब है? जब तुम कुछ ऊपर से मांगो, तुम ऊपर से भाव करके मांगो तो वो तो महामिथ्या दृष्टि है। लेकिन एक बात बताओ भगवान जी, तुम इस संसार में रह रहे हो, तुम्हारा मांगना छूटा कब है? तुम तो रोज मांग रहे हो ना, भीख रोज तो मांग रहे हो। काय की भीख मांग रहे हो भैया? अपनत्व की भीख, ममत्व की भीख, इस पुद्गल में सुख की भीख, पुण्य कर्म के उदय को चाह रहे हो रोज भैया, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, इन सब में जुड़े हुए हो भैया, तुम्हारा भिकमंगापना छूटा कहाँ है? तुम्हारा मतलब अपना, आप और हम एक ही बराबर। अब अभी जीव का भिकमंगापना छूटा कहाँ है? ये पर पर्याय में परिणमन से भीख ही तो मांग रहा है भैया, चाहे ना इच्छा काय की पर पदार्थ। अभी तुम्हें अपने चेतन में आत्मा का स्वामित्व आया कहाँ है? अरे मैं तो 3 लोक का नाथ हूं। तो भैया तुम भगवान के सामने जाके मांगो या ना मांगो, तुम्हारे अंतर में भीख मांगने की प्रवृत्ति तो पड़ी हुई है ना भैया। तुम्हारे अभिप्राय में संसार के इंद्रिय विषय ही है ना भगवान आत्मा। तुम्हारी इच्छा, कामना, वासना, तुम्हारे अंतर की भावना भाई पाप विषय कसाई की ना। एक बार बताओ, तुम्हारे अंतर की इच्छा खत्म कब हुई?
अरे जिसके अंतर की इच्छा खत्म हुई, अर्थात जिसने इस जगत से, इस संसार से भिन्न मेरा आत्मा है, जिसके अभिप्राय में अपना गायक तत्व भगवान आत्मा आया हो, भैया वो भगवान के सामने कुछ नहीं मांगता, ये बात तो अलग है। लेकिन भगवान जी उसके अभिप्राय में परमात्मा पद आने से उसे परमात्मा अर्थात भगवान में अपना भगवत स्वरूप ही दिखाई देता, परमात्मा स्वरूप ही दिखाई देता। लेकिन भगवान आत्मा, उसकी पूजा जिसके अभिप्राय में निज आत्मा है, जिसके अभिप्राय में सम्यक दर्शन है, जिसके अभिप्राय में सम्यक ज्ञान है, उस भव्य आत्मा को भैया गुण दिखाई देते हैं, महात्मा गुण सिद्ध। उस आत्मा को, उस भव्य जीव को उन गुणों का प्रतिबिंब अपने में झूलता हुआ दिखाई देता है। नमस्कारम शाश्वत अनुभव, जैसे अविनाशी पद के सुधार ही ये परमात्मा है, वैसे ही मैं हूँ। वो पूजा करते हैं, वो ज्ञानी वंदना करते हैं, लेकिन अपने निःशुद्धात्म तत्व को लक्ष्य में रख के पूजा वंदना करते हैं भगवान। और लेकिन भैया आप ये सुनो, जब तक जड़ अचेतन रूप पर पदार्थों में मैं पना, जब तक अभिप्राय में संसार बसा है भैया, जब तक तुम्हारी श्रद्धा खोटी है, अर्थात पुत्र परिवार ये सब असत्य है, जब तक तुम्हें सत्य लग रहा है, तो भगवान जी तुम्हारे अंतर में वो सम्यक अभिप्राय का जन्म नहीं होगा। कौन से सम्यक अभिप्राय का जन्म नहीं होगा? आत्म कल्याण करने का समझो, इस मनुष्य भाव को सार्थक करने का समझो, एक जन्म मरण को क्षय करने का समझो भैया। आपके अंतर में वो निर्मल अभिप्राय प्रकट नहीं होगा, तो भगवान आत्मा उस निर्मल अभिप्राय के बिना आप जितनी भी पूजा करोगे, वो सारी पूजा या तो पाप के खाते में जाएगी या पुण्य के खाते में जाएगी। सुनाई दे रहा भगवान जी? और तारण स्वामी ने इन पुण्य पाप दोनों से परे जो निरु निश्चय ने जानते शुद्ध तत्व विधीयते, जो शुद्ध वीतराग तत्व की जो पूजा है, उस पूजा का विधान दिया है। आपने भैया ये बात तो कई बार सुनी होगी ना कि जैन शासन में, जिन शासन को स्वीकार करने वाला जो एक 8 वर्ष का बालक है भगवान आत्मा, उस 8 वर्ष के बालक को वस्तु स्वरूप का श्रद्धान होने से, जिन भगवान के वचनों का श्रद्धान होने से, मात्र जिन भगवान के वचनों का श्रद्धान होने से उस 8 वर्ष के बालक के 16वें स्वर्ग का बंद हो जाता है भगवान जी। जो अन्य धर्म में, अन्य मत में जो जीव नाना प्रकार का तप करके, कठोर तपस्या करके पूरा जीवन लगा के भी 16वें स्वर्ग को नहीं पाता, पूरे जीवन की साधना से जहां 16वां स्वर्ग अनंत तप करने से प्राप्त होता है, कठोर तप करने से प्राप्त होता है, वहां जिन सिद्धांत को स्वीकार करने वाले, जिन सिद्धांत को अंगीकार करने वाले अपने यहाँ 8 वर्ष के बालक को 16वें स्वर्ग का बंद हो जाता है, 16वां स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। आप समझते हो भगवान वस्तु स्वभाव को ग्रहण करने की महिमा समझते हैं? कभी अपन ने समझा ही नहीं, अपन ने क्रियाओं को धर्म माना, अपन ने नाना प्रकार के आडंबर को धर्म माना, अपन ने नाना प्रकार की बाहरी व्यवस्थाओं को धर्म माना, अपन ने कभी ये समझा ही नहीं कि धर्म एक ज्ञान से प्रारंभ होता है, ज्ञान से प्रारंभ। अज्ञान में क्या हुआ? अज्ञान के द्वारा किया हुआ धर्म धर्म है ही नहीं। क्यों? क्योंकि धर्म तो वस्तु स्वभाव धर्मो, चेतना लक्षण धर्मो। धर्म का आरंभ ज्ञान से होता है, जहाँ जीव को स्वयं की बोध, आत्मशक्ति का बोध प्रकट होता है, जहाँ जीव को इस विश्व की व्यवस्था का बोध प्रकट होता है, जहाँ जीव 7 तत्वों को, 9 पदार्थों को, 6 द्रव्य को यथार्थ श्रद्धान में लेता है, भैया वहाँ स्वर्ग आदि संपदा तो इस जीव के चरणों में लौटती है। वहां आपको बाहर की क्रियाएं करने की आवश्यकता नहीं है। सदाचार में साधारण जीवन हो, सदाचार में, ये जैन भगवान की वाणी के अनुसार सदाचार में साधारण जीवन हो, यह आपका महातप है, जो अन्य मतों में कठोर तपस्या करके भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। वो जिन अवलंबी भगवान के वचनों को स्वीकार करके यथार्थ तत्व को जान के उस परम सत्य को उपलब्ध कर सकता है। हम आपको बता रहे हैं कि ज्ञान की क्या महिमा है। हम आपको बता रहे हैं कि आत्मज्ञान होने के बाद पूजा इतनी शुद्ध क्यों होती है? क्योंकि भैया वस्तु स्वभाव का ज्ञान होने के बाद ही कोई भी काम शुद्ध हो सकता है। बस ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि ये ज्ञानी की पूजा है भगवान। अज्ञान में बहुत कर चुके तुम प्रपंच, अज्ञान में बहुत कर चुके तुम मायाचारी भगवान आत्मा, अज्ञान में पूजा के नाम पे तुम मायाचारी बहुत कर चुके, प्रपंच बहुत कर चुके। आज तारण स्वामी जगा रहे हैं
आज तारण स्वामी चेता रहे हैं। सिर्फ मैं अभी भूमिका बना रहा हूँ कि आप मात्र इस तारण स्वामी के इस ग्रंथ को उस ऊंचाइयों से देखें कि भगवान आत्मा ये ग्रंथ नहीं, ये साक्षात सम्यक ज्ञान का वैभव है, ये मुक्ति है, ये क्षयोत्सम की चर्चा नहीं है, ये बहुमान है, ये वस्तु स्वरूप का प्रकाश है। ये जिन भगवान के वचन है ये वीतराग वाणी है। आप भगवान के इस भगवान के इन वचनों को, आप तारण स्वामी के इस ग्रंथ को आप उन ऊंचाइयों से, उस पवित्र भावनाओं से ग्रहण करें भैया, जिन पवित्र भावनाओं से आपकी आत्मा इस जन्म मरण के बंधन से छूट जाए। मेरा सिर्फ एक ही अभिप्राय है कि तारण स्वामी के द्वारा जो अध्यात्म की क्रांति जगाई है, तारण स्वामी ने जो शुद्धात्मा के वैभव का प्रकाश किया है, प्राणी मात्र उस वैभव को जान तो सके भगवान जी। अरे भव्य आत्मा उस वैभव को जान तो सके, वो समझे तो कि संसार में, जगत में चारों ओर मिथ्यात्व और मोह का अंधेरा है। चारों ओर समाज अज्ञान में, राग में, देश में, ईर्ष्या में, नाना प्रकार से मान सम्मान की भावना में अटका हुआ है भैया। वो पर पर्याय, पर परिणमन, इसमें ही अपने कर्तव्य का पालन करता है। इसे पता ही नहीं है। भगवान आत्मा, सुनो एक उदाहरण देते हैं हम आपको। इसे पता ही नहीं है, क्या नहीं पता कि भैया इस जन्म के बाद भी आगे जन्म है। इस अज्ञान में यदि जीवन खो दिया तो इसे नर को निरोध की यात्रा करनी पड़ेगी। एक बात बता भैया, यदि आपको 4 दिन के बाद इस शिखर जी जाना हो तो आप आज से रिजर्वेशन करवाते हैं, आप आज से तैयारी करते हो, आज से सारी संपदा जोड़ना प्रारंभ कर देते हो। अर्थात संपदा मतलब कितने पैसे खर्च होंगे, क्या लेके जाना है, क्या भोजन करना है, क्या व्यवस्था बनाना है, क्या रिजर्वेशन करना है, सारी व्यवस्थाएं प्रारंभ हो जाती हैं। ए भव्यात्मा है पागल जी, एक शिखर जी जाने के लिए तू पूरी व्यवस्थाएं मिलाता है। भैया सुन रहे हो? लेकिन हे भगवान आत्मा, हे जीवात्मा, तुझे संसार को, इस शरीर को छोड़ के जाना है। तूने इसके लिए क्या व्यवस्था मिलाई? बताना था जरा, क्या व्यवस्था मिलाई? शादी करी, बच्चे करे, मंदिर गया, पूजा करी, पाठ करी? ये सारी व्यवस्थाएं, भगवान आत्मा सुन रहे हो, ये सारी व्यवस्थाएं इस शरीर को छोड़ने की नहीं है भगवान आत्मा। ये सारी व्यवस्थाएं संसार की है। तो ये बता कि तुझे इस शरीर को छोड़ के जाना है, चाहे 50 साल बाद जाए, चाहे 70 साल बाद जाए, चाहे 100 साल जी के जाए, लेकिन तुझे ये है छोड़ के जाना है। आज चला जाए तो कल चला जाए तो इस शरीर को छोड़ने की क्या तैयारी? कोई तैयारी है? नहीं है ना भगवान जी। न आत्मचिंतन है, न आत्म मनन है, न शुद्ध पूजा है, न शुद्ध ज्ञान है भगवान जी। आत्मा के प्रति कोई तैयारी नहीं है। आज नहीं तो कल निश्चित नियम से छोड़ना है भगवान आत्मा, लेकिन इसे छोड़ने की कोई तैयारी? भगवान आत्मा, यदि तुम्हें ये शरीर छोड़ने की कोई तैयारी नहीं है, सुन रहे हो भगवान जी, यदि तुम्हें पंडित होने, ज्ञानी होने की कोई तैयारी नहीं है, तुम इस रहस्य को जानते हो कि यहाँ मात्र वस्तु स्वरूप का निर्णय करने वाला 8 वर्ष का बालक पूरी स्वर्गों की संपत्ति को उपजा सकता है। फिर बताओ, अपन लोग यदि भगवान की वाणी के अनुसार आचरण करें, अपन यदि वस्तु स्वरूप का निर्णय करें, अपन पर पर्याय से भयभीत ना हो, तो अपन क्या नहीं प्राप्त कर सकते? क्या नहीं मिल सकता अपने? क्या नहीं हो सकता अपने? लेकिन भगवान आत्मा, ये पात्रता, ये वैभव, ये सब अपने लिए ही है। ये सब निधि अपने ही पास है। लेकिन इस निधि के होने के बाद भी, इसी ज्ञान में पूजा, सम्यक ज्ञान का वैभव होने के बाद भी यदि अपन आत्महित की ओर आगे ना बढ़े तो अपने से बड़ा मूर्ख हो। अरे देखो ना तारण स्वामी की, आप तो तारण स्वामी के अंतर का वैभव देखो कि उनके अंतर में क्या घटता होगा, उनके अंदर में कैसा प्रकाश होता होगा, वो कौन सी अनुभूति में डूबते होंगे। ओंकारस्य ऊर्ध्वः, बताओ इसे कौन से शब्दों में कह पाओगे? जैसे करोड़ों सूर्य का प्रकाश अंतर में हो रहा हो, करोड़ों सूर्य एक साथ प्रकाशित हो रहे हो, ऐसा ऊर्ध्वगामी स्वभाव, ऐसा ज्योति स्वरूप तारण तरण देखो ओंकारस, ऐसी निराकार में ज्योति, करोड़ों सूर्य सम प्रकाश, ऊर्ध्वगामी सत्ता उन्हें अनुभव में आ रही है। और वो क्या कह रहे हैं, सुनो, ऊर्ध्व सद्भाव शाश्वतम, ये मेरी ऊर्ध्वता, ये मेरा अनंत प्रकाश, ये मेरा अनंत वैभव, सद्भाव मेरे अंतर में शाश्वत रूप से विद्यमान है। मैं ऐसे परमात्मा तत्व का निरंतर दर्शन कर रहा हूँ। ये सब तारण स्वामी कह रहे हैं।
कि वो करोड़ों सूर्य जैसा प्रकाश मुझे हर पल झलकता हुआ दिखाई देता है। यह है वीतरागी संतों की वाणी, यह है वीतरागी संतों का वैभव। उन्हें संसार नहीं दिखाई देता, संसारी जीव में दिखाई देते, उन्हें दिखाई देता है ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य, वो निराकार वीतराग ऊर्ध्वगामी अपना परम स्वभाव जो करोड़ों सूर्यों सम प्रकाशवान है। ऊर्ध ऐसी ऊर्धता, ऐसी वीतरागता तथा परम वैभव सद्भाव शाश्वतम मेरे अंतर में शाश्वत रूप से विद्यमान है। कोई भूला आत्मा पूछ बैठा, गुरुदेव कहाँ विद्यमान है, आपको कहाँ दिख रहा है, कैसा दिख रहा है? बोला है विंद स्थाने तिष्ठन्ते, मेरे ही निर्विकल्प वीतराग तत्व में, अपनी एकाग्रता में मुझे ऐसा वीतराग परमात्मा ऊर्ध्वगामी चेतन में आत्मा दिखाई दे रहा है। भगवान गुरुदेव ऐसे आत्मा का स्वरूप कैसा है, कैसा है, किस किस रूप में दिखाई दे रहा है? बोला है वो काला पीला गोरा आकार आकृति में नहीं, ज्ञानम मयाम शाश्वतम धवम, ज्ञान में ध्रुव सत्ता रूप शाश्वत और ध्रुव परमात्मा के रूप में, निराकार परब्रह्म के रूप में, स्वानुभूति में जानने में आ रहा। ज्ञान में करोड़ों सूर्यों सम प्रकाशित केवल ज्ञान दर्शन स्वभाव में सद्भाव शाश्वतम दिखाई दे रहा भगवान जी। क्या? ज्ञान में शाश्वत मेरा ध्रुव स्वभाव। किसको? कहा? कारण तरन देव को। कहा? अपने अंतर अनुभव में निरु निश्चय, अपनी अंतर आत्मा में वो निश्चय तक दिखाई दे रहा है भगवान। ए भव्य आत्मा गुरुदेव के ऐसे अमृत में वैभव गुरुदेव को प्रकट हो गया। करोड़ों सूर्यों सम ऊर्ध्वगामी वीतराग स्वभाव उन्हें अपनी नजरों में झूल रहा है, अपनी अंतर आत्मा में झूल रहा है। क्या तुम ऐसी वीतरागता की, क्या ऐसे वीतरागी संतों की, क्या ऐसे तारण तरन जिन स्वामी की अंतर से अनुभव न करना चाहोगे? ये भगवान आपको वो वैभव प्रकट हुआ है मेरे भी अंतर में। तब वो करोड़ों सूर्यों सम प्रकाशवान वो अंतर ज्योति स्वभाव उत्पन्न होगा। क्या अनुभव न करना चाहोगे कि धन्य 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 गुरु था? हे भगवान आप धन्य हैं कि आपको ऐसा प्रकाश प्रकट हो गया है। मैं भी ऐसे प्रकाश को चाहता हूँ, मैं भी इस संसार के अंधकार से मुक्त होना चाहता हूँ, मैं भी इस मायाचारी रूप जगत से छूटना चाहता हूँ। यहाँ तो सब स्वार्थी हैं, जिसकी मन की पूर्ति नहीं होती वो अपना साथ नहीं देता भगवान आत्मा। यहाँ तो सब पुण्य पाप का खेल है। लेकिन भगवान जैसा प्रकाश आपके अंतर में उत्पन्न हुआ है, जैसी ज्योति आपके अंतर में जली है, जैसा ज्ञान का वैभव आप जान रहे हो शाश्वत ध्रुव, वैसा ज्ञान का वैभव भावना हो रही है कि हे तारंत्र देव मुझे कब ऐसी अनमोल निधि का भान होगा, कब मुझे चेतना का बोध आएगा, कब मैं ज्ञानी होकर पूजा रचाऊंगा, कब मैं पंडित की पूजा करूंगा। आ रहा बोध कभी? ए भव्य आत्मा, ए चेतन आत्मा, बोध आ रहा है कि कब होगी मेरी पूजा? मेरी पूजा प्रारंभ, तारण स्वामी की पूजा प्रारंभ हो गई। कैसे प्रारंभ हो गई? कि उन्हें वो करोड़ों सूर्य सम प्रकाशमान अंतर में जो वीतराग तत्व था वो झलक गया, तो कहने लगे लो मेरा काम तो प्रारंभ हो गया होगा। गुरुदेव का कार्य तो शुरू हो गया भगवान। उनके अंतर में तो बरत रहा है वो निरु निश्चय में जो शुद्ध तत्व है ना, जो मोक्ष मार्ग है ना, वो उनको तो सामने हथेली पे रखा हुआ दिखाई दे रहा। भव्य आत्मा अब तो अपनी बारी है कि अपने को, अपनी आत्मा को क्या वो स्वरूप दिखाई दे रहा है? अपने को उसकी रुचि है। ममात्मा गुणम शुद्धम, मैं अनंत गुणों से शुद्ध हूँ। नमस्कारम शाश्वतम दवाम, मैं ऐसे अपने ही ममल स्वभाव को, अपने अनंत गुण में आत्म तत्व को, मैं ऐसे ही अपने निश्चय आत्म तत्व को स्वयं शाश्वत और ध्रुव अपने में देख रहा हूँ। मैं अपने को अपने में देख लूं कि मेरा मुझको बंधन है, मैं अपने को अपने में देख लूं कि मुझको मेरा अभिवादन है, मैं अपने को अपने में जान लूं कि मुझको मेरा नमस्कार है, मैं अपने में अपने को पालूं कि मुझसे मेरा मिलन ही मुझे मेरा अभिवादन है। वो जिसको स्वयं अपना अपने में अभिवादन हो जाए, भगवान जी मेरा मुझको नमस्कार है, अपनी शाश्वत ध्रुव सत्ता जिसका अपने में अपने अभिवादन हो जाए, भगवान आत्मा वो सारे अभिवादन से, सारे लौकिक अभिवादन से पार हो जाता है। और जिसका अभिवादन करता है वो ही अनुभव में आता है। भगवान मुझको मेरा नमस्कार, मुझको मेरा अभिवादन, मेरे ध्रुव चेतन में वीतराग शक्ति जिसको भगवान बता रहा है, जिसको तारण करण देव बता रहे हैं, ऐसी प्रभुता मेरे अंतर में है। इस मेरी प्रभुता को, मेरी प्रभुता से मेरा मिलन हो जाए, मेरी प्रभुता की प्रतीति मुझे आ जाए, मुझे मैं नमस्कार कर लूं। उस दिन समझना
ज्ञानी पंडित की पूजा प्रारंभ हो गई। और जिस दिन जब तक तुझे तेरी ध्रुव सत्ता का नमस्कार प्रकट नहीं है, तब तक चेतन आत्मा संसार परिभ्रमण रुकने वाला नहीं। ओ भोले चेतन, ए आत्मन, अतः तो भगवान जी एकाध व्यक्ति तो बोलो, ये अमृत में जिन भगवान की वाणी कैसी लग रही है? भाव भी बन रहा है, नहीं बन रहा है कि पंडित पूजा, पंडित पूजा, ये अब तो ज्ञानी होके पूजा करूंगा। बहुत दिन हो गए अज्ञानी होके, बहुत दिन हो गए संसार में रहते हुए पूजा करते हुए, अर्थात संसार अपने अंतर रहा तो पूजा करते रहे, कोई फल नहीं मिला, संसार में भटकते रहे, पुण्य पाप के कर्मोदय के फल मिले। लेकिन भैया अब ज्ञानी होके पूजा रचाऊंगा तो क्या होगा कि ना, अब संसार का फल नहीं मिलेगा, अब फल होगा मोक्ष लक्ष्मी निकेतन, अब फल होगा केवल ज्ञान स्वभाव, अब फल होगा वीतरागता। अब भैया संसार के पुण्य पाप के फल नहीं भोगने, अब तो अपने शाश्वत चिदानंद आत्मा का ज्ञान में उपभोग करना है। अब तो बस निरंजन वीतराग तत्व का उपभोग करना है जो कर्म मल से रहित। ए भव्य आत्मा, अंतःकरण मैं आपकी आत्मा से पूछ रहा हूँ, आपके अंतर मन से पूछ रहा हूँ, ये ऐसी भावना हो रही है? होती है पंडित जी, बिल्कुल होती है। होती है भगवान जी? होती है। अभी भूमिका अनुसार बहुत विभागों में जाते हैं, फिर स्वभाव में तुरंत लौट जाते हैं, जो भजन सुन रहे हैं, और तुरंत फिर स्वभाव में लौटने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल हो रही है भैया जी। धन्यवाद स्नेही जी, धन्यवाद दीदी, आप लोग धन्यवाद के पात्र भैया। इस पंचम काल भौतिकता के युग में, इस आपाधापी के काल में, इस जहाँ चारों तरफ मोह माया का जंजाल है, जहाँ राग देश कसा है, रोज लड़ाई रोज प्रपंच है, इस लड़ाई दंगे के बीच में भी आपको भगवान की वाणी सुन के और ज्ञान की पूजा का भाव उत्पन्न हो रहा है। भगवान जी धन्यवाद नहीं, धर्म योग है आप लोगों का भगवान आप, क्योंकि ये गुरुदेव की अमृत में वाणी, ये गुरुदेव का अमृत में प्रकाश, ये आपको भैया, ये जिसके हृदय में ये प्रसाद, ये गुरुदेव का आशीर्वाद यही है, गुरुदेव का प्रसाद यही है, गुरुदेव की प्रभावना यही है, उनका उपदेश, ये गुरुदेव का उपदेश जिनके हृदय में निवास कर रहा है भगवान जी, वही भव्य जीव हैं भैया। जो भव्य हैं वही भव्य हैं जिनका निर्माण निकट है, निकटवर्ती भव्य जीव हैं, जिन्हें भगवान की वाणी पंचम काल में अपने हृदय कंठ में झूलती दिखाई दे रही, जिन्हें वस्तु स्वभाव की लगन लग रही है, जिन्हें जिज्ञासा लग रही है, यार मेरे अंतर में वो परम पदार्थ चेतन में आत्मा है। भैया यही लक्षण है पंडित के। भैया नामधारी पंडित पंडित नहीं, अमित पंडित पंडित नहीं, पंडित वो जो तारण स्वामी के वचनों को पी जाए, पंडित वो जो तारण स्वामी की वाणी को पी जाए, सच्चा पंडित वो जो तारण करण देव के इस मार्ग को ग्रहण कर ले। बहुत सरल सी बात है, बहुत सरल सी बात है। आचार्य भगवान कह रहे हैं ममात्मा गुणम शुद्धम, अरे विश्वास तो करो। देखो देखो अनंत काल से तुमने विश्वास करा कि धन दौलत, ये तुमने देखो अनंत काल से विश्वास करा कि मैं अच्छा बोलता हूँ, अच्छा बनाता हूँ, तुमने अनंत काल से व्यवहारिक जो सांस्कारिक गुण है ना, कि अच्छा चलो अच्छा बैठो, इन गुणों को स्वीकार करा। लेकिन भगवान आत्मा एक भूल हो गई, तुम लौकिक गुणों को स्वीकार करते करते ये भूल गए कि ये लौकिक गुण तो एक समय की अवस्था है। तुम कितने अच्छा बोलते हो, आयु अंत होने के बाद नहीं बोल पाओ। तुम कितने अच्छा बोलते हो, यदि मुंह में कैंसर हो जाए तो नहीं बोल पाओ। तो तुम कितने अच्छा भोजन बनाते हो, यदि भैया हाथ में लकवा लग जाए तो नहीं बना पाओ। तुम्हारे पास कितनी कलाएं हो बाहर में, लेकिन भैया असाता वेदनी कर्म का उदय आ जाए तो सारी कलाएं नष्ट हो जाएगी। तो ये बाहर के गुण नहीं है भैया। अच्छा चलना, अच्छा पहनना, अच्छा सोना, ये गुण नहीं है। तूने जीव अज्ञानता में मात्र इन गुणों को अंगीकार किया। देखो इस जीव की एक आदत है, संस्कार, सावधान आत्मा। इस जीव का एक संस्कार है। क्या संस्कार है? क्या संस्कार है भैया जीव का? इस जीव का संस्कार है मन का। जब ये मन थोड़ा बहुत अध्यात्म से जुड़ता है तो इस मन का संस्कार है क्या? ये अशुभ को धक्का देता है और सुख को ग्रहण करता है। ये संस्कार है इस मन का कि क्या करना, बुराई को धक्का देना, बुराई मतलब बुरी प्रवृत्ति, बुरे संस्कारों को धक्का देना और अच्छे संस्कारों को ग्रहण करना। कल भी कही थी ये बात हमने। लेकिन भगवान आत्मा ये धक्का देने वाली जो स्थिति है ना,
कि बुराई को धक्का देना, अच्छाई को ग्रहण करना, यह धक्का देने वाली स्थिति भी ज्ञानी की स्थिति नहीं है। फिर ज्ञानी अशुभ में नहीं रहता, ये बात सही है, लेकिन ज्ञानी शुभ में भी अनुरक्त नहीं रहता। ज्ञानी दोनों चीज का ज्ञाता है, ज्ञानी दोनों का ज्ञाता है, ज्ञानी शुभ अशुभ दोनों का ज्ञाता है। ज्ञानी इस संसार के शुभ अशुभ से विरक्त है, उसे पुण्य पाप दोनों एक ही प्रकार के परिणाम लगते हैं भैया। ज्ञानी के अंतर अभिप्राय में इतनी विशुद्धि है, इतनी विशुद्धि है, इतनी विशुद्धि है कि अज्ञानी तो पाप में रत होता है, उसे तो पुण्य का परिणाम नहीं आता। लेकिन भैया ज्ञानी के चित्त में, ज्ञानी के अभिप्राय में इतनी विशुद्धि है, इतनी विशुद्धि है कि उसके पास मंद कसाय है, उसके पास पुण्य परिणाम है, लेकिन उसे उस पुण्य परिणाम के प्रति भी भैया अपनत्व का भाव नहीं आता। इतनी विशुद्धि है ज्ञानी के चित्त में। सुन रहा है भगवान जी? हम आपको फिर से इस बात को रिपीट कर रहे हैं, आप इस बात का चिंतन करना, आपको अंतरात्मा का बहुत बहुमान आएगा, इतना बहुमान आएगा, इतना बहुमान आएगा कि आप जान पाओगे कि ज्ञान की महिमा क्या है, वास्तविक ज्ञानी क्या है। फिर से रिपीट कर रहा है, बहुत सावधानी से सुनो। ये देखो, पापी, अज्ञानी, मोही जो वस्तु स्वरूप को नहीं जानते, वो जीव तो पापों में लिप्त हैं, उन्हें तो शुभ भाव भी नहीं होते, शुभ परिणाम भी प्रकट नहीं होते, वो तो शुभ भाव करने के लिए भी लाचार है। मंदिर आ जाए, वो तीर्थ चले जाए, भक्ति में बैठ जाए, तो भी उनकी थोड़ी बहुत कसाय मंद हो जाए तो बहुत बड़ी बात। लेकिन ज्ञानी के साथ क्या भैया? ज्ञानी को तो आत्मचिंतन है, तत्व चिंतन है, उसकी कसाय तो सहज मंद रहती है, वो तो खुद राग से जल्दी निकल के आ जाता है, उसके परिणामों में तो वैसे ही सुखता है। लेकिन उसकी अंतर की सम्यक की विशुद्धता देखो आप, उसके अंतर की ज्ञान की प्रचंड शक्ति को देखो आप, उसके अंतर के आत्मज्ञान के वैभव को देखो आप, उसके अंतर की पनपती हुई वीतरागता को देखो, उसके अंदर के सम्यक दर्शन को देखो, उसके अंदर के ज्ञान के वैभव को देखो। क्या देखो भैया कि वो उस परिणाम में भी इतनी विशुद्धता है, उसके अंतर में सम्यक की इतनी विशुद्धता है कि वो उस शुभ परिणाम में, जो शुभ परिणाम है ना, उस शुभ परिणाम को भी असत परिणाम मानता है और उस शुभ परिणाम में भी लिप्त नहीं होता, शुभ से भी भिन्न रहता है। भैया जल में कमल की तरह गायक रहता है, कीचड़ में, पाप उदय में भी कमल की तरह गायक है, और भैया पुण्य उदय शुभ भाव में भी कमल की तरह गायक रहता है। यह है ज्ञानी का अंतर ज्ञान का स्वयं का विशुद्ध वैभव। जो मिथ्या दृष्टि तीर्थ चला जाए, बहुत सारे शास्त्र पढ़ ले, बहुत सारी क्रियाएं कर ले, जो परिणाम मिथ्या दृष्टि को पूरे जीवन भर उपवास करने से नहीं मिल सकते, जीवन भर वो उपवास करे, दो दिन उपवास करे और एक दिन भोजन करे, इतना तप करे, तो भी उसके इतने विशुद्ध परिणाम नहीं हो सकते जितने विशुद्ध परिणाम सम्यक दृष्टि को, तत्व के श्रद्धानी को हर समय, हर घड़ी, जब भी उसको सम्यक का प्रसाद चलता है, हर समय बरतते हैं। इतनी विशुद्धता हो नहीं सकती भगवान। ऐसी है सम्यक की महिमा, ऐसा है सम्यक ज्ञान का वैभव, ऐसी है पंडित पूजा। भगवान आत्मा ऐसी विशुद्धता तत्व को जानने की, भगवान की वाणी सुनने से जो अंतर विशुद्धता प्रकट होती है, वो विशुद्धता करोड़ों क्रियाओं करने से नहीं होती। लेकिन ऐसे वैभव को पाके भी आपको ऐसी वाणी का, ऐसी जनवाणी का बहुमान है, ऐसे संयम का बहुमान है, ऐसे आत्मनिरीक्षण का बहुमान है कि हमें प्राप्त हुआ ऐसा सम्यक ज्ञान का वैभव, हमें प्राप्त हुआ है वस्तु स्वरूप का निर्णय, हमें प्राप्त हुआ भगवान की वाणी में कैसे जीना चाहिए, कैसा सदाचार में जीवन है, क्या भक्ष है, क्या अभक्ष है, ये सारा ज्ञान, आज सारा विज्ञान आज सिर्फ जैन धर्म में है। सारा विज्ञान जैन धर्म में है, सारा विज्ञान जैन धर्म में है। लेकिन भगवान आत्मा कि तुम्हें इस विज्ञान का बहुमान आता है? सही बताओ, कितने उदाहरण दे दिए आज हमने, अब कितनी सारी बातें एक बार में कह दी। लेकिन भगवान आत्मा, क्या आपकी आत्मा में इस सम्यक के प्रकाश का, जो गुरुदेव कह रहे हैं, ओंकार कि करोड़ों सूर्यों सम निराकार वीतराग सत्ता, ऊर्ध्वगामी स्वभाव अनुभव में बरत रही है, शाश्वत सत्ता सद्भाव के रूप में मेरे अंतर है, वो ऐसा मैं ही हूँ, ऐसा निराकार परमात्मा का वैभव बरत रहा है भगवान अपने बिंद स्थान में, अपने ही परमात्मा ज्ञान में शाश्वत वीतराग आत्मा अपनी अनंत निधि अपने में दिखाई दे रही है। भगवान को भगवान ही दिखाई दे रहे हैं। भगवान ओ भव्य आत्मा, ऐसा सुन के अंतर में रोमांच आता है, ऐसा सुन के अंतर में उत्साह आता है, ऐसी भगवान की वाणी को श्रवण करके रोम रोम रोमांचित होते। भगवान जी हृदय नाचता है, नृत्य करता है, क्या हो
ये पंचम काल भी मेरे हित में चला गया। क्यों? क्योंकि मैंने भगवान की वाणी को ग्रहण करके इसमें सम्यक रत्न को उपजा लिया, इसलिए ये मेरे लिए भैया अनिष्ट का काल नहीं रहा। ये पूरा काल, ये पूरी 10 कोड़ा कोड़ी, ये पूरा 10 कोड़ा कोड़ी का जो समय निकल गया ना, ये सब मेरे आत्महित के लिए हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने ये कोड़ा कोड़ी मेरे हित में क्यों हो गई? क्योंकि मैंने इस भाव में नर्तन को सार्थक करके सम्यक की निधि को प्राप्त कर लिया, भगवान की वाणी का श्रद्धान कर लिया, सब मेरे हित में हो गया। सब कहते पंचम काल तकदाई, लेकिन मेरे लिए तो कल्याण का कारण हो गया, मुक्ति का कारण हो गया। जहाँ चारों तरफ आपाधापी, जहाँ चारों तरफ कसाय, जहाँ चारों तरफ प्रपंच है भैया, वहां मेरे को अपने अंतरात्म तत्व का बोध है। भगवान जी सब मेरे हित में हो गया, सब मंगल में हो गया। आचार्य आनंद स्वामी की शरण मिलने से सब मंगल में हो गया, सब मेरे हित में हो गया, कुछ भी अहित में नहीं बचा। भगवान कभी ये सब बोध आता है, कभी ये सब बहुमान आता है, रोम रोम रोमांचित होकर कहता है कि हाँ तारण स्वामी, यदि आप नहीं मिलते जो कदापि गुरु तार को और नहीं हो तो अवतार, तो भगवान यदि आप नहीं मिलते तो मिथ्या भव सागर से कैसे लेते पार, हम कैसे तरते इस संसार से, हम कैसे मुक्त होते इस चतुर्गति की यात्रा से, हम कैसे पाते मुक्ति को। भगवान आपका वैभव मिला, इसलिए आज हमें मुक्ति की प्राप्ति हो रही। भगवान आत्मा कभी तारण स्वामी का, उनके उपदेश का, ऐसे ग्रंथों का यदि बहुमान तुम्हारी आत्मा से आ जाए तो इस श्लोक में तुम्हें किसी और की आवश्यकता नहीं। इतना ज्ञान है, इतना आनंद है, इतना अभूतपूर्व अलौकिक वैभव है, जितना चाहो उतना लूट लो। निरु निश्चय नहीं जानते, कितना सार रूप कह रहे हैं। दुनिया में लोग बात कहेंगे व्यवहार जानो, व्यवहार ने जानो, नैगम ने जानो, भैया अशुद्ध व्यवहार ने जानो, शुद्ध व्यवहार ने जानो, निरु निश्चय ने जानो, भैया निश्चय ने जानो, बहुत सारी बातें कही जाएंगी। लेकिन यहाँ गुरु महाराज सीधी बात कर रहे हैं, निरु निश्चय ने जानन से, निखालिस निश्चय ने को जानो। आप ग्रहण करो भगवान आत्मा, शुद्ध तत्व को प्राप्त करने की विधि को ग्रहण करो, क्षयसम ज्ञान में मत रहो। ममात्मा गुणम शुद्धम, मेरा आत्मा अनंत गुणों से शुद्ध है। नमस्कारम शाश्वतम नमः, मैं ऐसे मेरे ही निज में स्थित मेरे ही मुझको मेरा अभिवादन है, मेरे अंतर में स्थित ध्रुव को मेरा अभिवादन है, मेरे अंतर में मेरा शाश्वत सिद्ध स्वरूप है, अनंत गुणों का आत्म स्वभाव मेरा ही स्वभाव है। जिसका अपने से मिलन हो जाए वो तारण स्वामी की वाणी को ग्रहण कर सकता है। अपने से मिलन, अपनी आत्मा से मिलन, अपनी निष्प्रभुता से मिलन। भगवान आत्मा क्या ऐसे अंतर आत्मा ओंकार से उर्धस, क्या ऐसे अंतर आत्म तत्व से मिलने की भावना है? देखो भगवान आत्मा, जब तक हमें आम लोगों के अंदर बहुमान नहीं दिखेगा ना, आप कहोगे तो 1 महीने तक 2 गाथा के अलावा तीसरी गाथा नहीं चलने वाली। हमें छलकता हुआ बहुमान चाहिए पंडित पूजा जी का, और आप कहो तो कल से तीसरी गाथा प्रारंभ। कोई बड़ी बात नहीं है गाथाओं का अर्थ कहना, लेकिन भगवान जी भक्ति चाहिए, बहुमान चाहिए, सच्ची पूजा की रुचि चाहिए, अंतर आत्मा में अनुभव करने की रुचि चाहिए। भगवान आत्मा, अरे इस परम सत्य को ग्रहण करने के लिए उत्साह चाहिए, बिना उत्साह के नहीं मिलेगा। ये सम्यक ज्ञान का वैभव है। ये आत्मा को साधने के लिए यदि उत्साह नहीं होगा, आत्मा को ग्रहण करने के लिए उत्साह नहीं होगा, तो ये वैभव तुम्हारे लिए कोई काम का नहीं है, ये वैभव तुम्हें नहीं मिलेगा। यदि तुम्हें उत्साह होगा, तुम्हें रुचि होगी, तो ये ज्ञान का वैभव तुम्हारा है। तारण स्वामी ने तुम्हारे लिए दिया, हमारे लिए दिया, अपने लिए दिया। भगवान आत्मा अब तो चेत जाओ। देखो भगवान जी, समय तो हो गया है, 2, 4, 5 मिनट और बोलेंगे बस। हम खुद 40 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट बोलते हैं, ज्यादा 45 मिनट बोलते हैं, इससे ओवर बोलते हैं, खुद ही नहीं बोलते। क्यों भैया? थोड़े में ग्रहण करो, ये निश्चित है, ये सत्य है, ये बकवास करने की चीज नहीं है, ये परम सत्य है, ये परम निश्चय है। इसे थोड़े में ग्रहण करो, तीव्र जिज्ञासा से ग्रहण करो भगवान, तीव्र रुचि से ग्रहण करो इस बात। ये निश्चित सत्य है, ये बहुत विराट सत्य है, ये बहुत विशाल अनंत चतुष्टय का वैभव है, ये अनंत ज्ञान का वैभव है भैया। इसे थोड़े में, इसे अंतर आत्मा की रुचि से थोड़े में ग्रहण करो भगवान आत्मा। जब इसे थोड़े में ग्रहण करोगे ना, जब अंतरात्मा ये वैभव जागेगा, तब तुझे मुक्ति का मार्ग मिलेगा भगवान। ये थोड़े में ग्रहण करने वाली चीज है,
ये घंटों घिसने वाला मार्ग नहीं भैया। यहाँ तो अप्पा सो कर्मप्पा, यहाँ तो ममात्मा गुणम शुद्धम, एक बार सुना और एक बार श्रद्धा से बैठा, एक बार आत्मा का स्पर्श हुआ, एक बार अंतर आत्मा से उच्छाल आया, एक बार उच्छाल आया तो समझ लो काम बन जाए भैया। यहाँ घिसा घिसी का काम नहीं, यहाँ घिसने का काम नहीं है, यहाँ प्रकाश है, यहाँ ज्योति है, यहाँ अनंत ज्ञान का प्रकाश है, यहाँ अनंत निधि भैया। यहाँ घिसने से काम नहीं चलता, यहाँ एक बार में छलांग लगाने की बात है। यहाँ तो भगवान की वाणी जिसके चित्त में बैठ जाती है, भगवान की वाणी जिसके हृदय में स्वीकार हो जाती है, उसका काम क्षण मात्र बन जाता है भैया। ये तो बहुमान करने का मार्ग है। भगवान के वचन सुनते हैं अपने आप ही आंसुओं की धार लग जाती है, अपने आप ही मन नाचने लगता है, अपने आप ही रोम रोम से कोई ऐसा लगता है जैसे कोई रोम रोम से आनंद बरसा रहा हो, कोई रोम रोम से कोई अंतर आत्मा में रोम रोम से अमृत की वर्षा कर रहा हो भैया। ये जो अनुभूतियां होती है ना, जो अंतर आत्मा का उत्साह है, अंतर आत्मा का बहुमान जागृत होता है, ये सब आत्मिक प्रसन्नता है भैया। इस निष्कृष्ट काल में जिस जीव को आत्म तत्व से को सुन के, आत्मा की बात सुन के जिस जीव को प्रसन्नता उत्पन्न होती है भैया, वो ही भव्य है, वो ही निकटवर्ती भव्य है। वो जीव आत्मा अल्प समय में निर्वाण को प्राप्त कर ले भैया। पंचम काल में जो सम्यक होता है वो भैया विशेष है, जोगनी सम्यक होता है, जो बहुत शीघ्रता से, ये समझो बहुत दुर्लभ है, बहुत शीघ्रता से मुक्ति का मार्ग बनता है। क्यों? क्योंकि भगवान जी यहाँ जो श्रद्धा होती है वो बाहर के अतिशय को देख के नहीं होती, यहाँ जो श्रद्धा होती है वो भगवान के समर्षण के बाहर के वैभव को देख के नहीं होती, यहाँ देवों को देख के श्रद्धा नहीं होती, यहाँ जो श्रद्धा होती है वो तत्व को देख के होती है, तत्व को देख के होती है, अपनी निश्चेतन शक्ति को देख के होती है, अपने शुद्ध आत्मा के प्रकाश को देख के होती है। यहाँ श्रद्धा किसी बाहर के चमत्कार को देख के नहीं होती, बाहर के अतिशय को देख के नहीं होती। यहाँ श्रद्धा भगवान की वाणी को श्रवण करके और ज्ञान के अभ्यास से होती है। इसलिए यहाँ जो प्राप्त होता है बहुत अनमोल है भगवान की, जो चौथे काल में करोड़ों वर्ष की साधना से प्राप्त नहीं किया जा सकता, वहाँ वो यहाँ पंचम काल में थोड़े से 10, 20, 25 वर्ष की साधना में थोड़े से ज्ञान अभ्यास से प्राप्त किया जा सकता है भैया। यहाँ दुर्गमता है, ये मान रहा है यहाँ की दुर्गम है सब कुछ करना, लेकिन भगवान जी यहाँ सुविधा भी है, यहाँ थोड़े में काम बनाया जा सकता है। इसलिए अपन दुर्गमता को ना देखें, अपन अनुकूलता को भी तो देखें। ये थोड़ा सा भी रुचि लगेगी, थोड़ा सा भी प्रसाद लगेगा तो अनंत का वैभव प्रकट हो जाएगा भगवान। देखो भैया समय की गति बीत रही है, पूनम दीदी हंस के सुन रही हैं, शशि दीदी भी देख रही हैं, और भैया मीनाक्षी तो के अटेंडर है ही, भगवान की वाणी को अटेंड करने का ठेका उनका है सुनी दी। लेकिन भगवान जी ये जो अंतर आत्म शक्ति है, जो अंतर आत्मा का प्रकाश है, इसके आनंद को ग्रहण करो भगवान आत्मा, बहुमान को ग्रहण करो। हम कह रहे हैं ना, बिना उत्साह के, सुन रहे हो नहीं, बिना उत्साह के भैया सुनो, बिना उत्साह के ये अंतर चेतना, जिस अभिप्राय की बात हम कर रहे हैं, जिस पंडित की पूजा की बात हम कर रहे हैं भैया, बिना उत्साह के वो पूजा ग्रहण नहीं होगी, अर्थात वो ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा भगवान। इसलिए भैया आज के लिए संक्षेप में इतना ही कह रहे हैं, क्या गुरुदेव को करोड़ों सूर्यों सम प्रकाश जागा है भाई, ओमकार स्वरूप, उन्हें करोड़ों सूर्यों सम प्रकाश जागा है, करोड़ों सूर्यों सम। अरे किसे कहते हैं करोड़ों सूर्यों का प्रकाश? अनंत गुणों का अनंत प्रकाश किसे कहते हैं? उन्हें करोड़ों सूर्यों से ज्यादा प्रकाश जागा भैया। और कैसा जागा है? अपने में शाश्वत रूप विद्यमान, अपनी अंतर आत्मा में, ज्ञान में वो शाश्वत रूप चेतन शक्ति, वो ममल गुणों का निधान, वो परम अतीन्द्रिय आत्मा, वो गुरुदेव की दृष्टि में झलक रहा है भैया, उनके ज्ञान में जानने में आ रहा है, वो उस भीतराग शक्ति का वेदन कर रहे हैं भैया। अपन भी अपने अहंकार को छोड़ के, अपन भी संसार की भौतिकता की रुचि को छोड़ के, अपन भी माया की रुचि को छोड़ के, अपन भी इस भौतिक जगत के प्रपंच को छोड़ के, अपन भी भैया ऐसे भगवान के अनंत वैभव को धारण करें देख, उनके अंतर में जो अनंत वैभव प्रकट हुआ है उस वैभव को चाहे भैया, उस वैभव को इस भाव से नमस्कार करें कि ये वैभव मेरा अपना वैभव, ये गुरुदेव जो वैभव बता रहे हैं ये मेरी आत्मा का वैभव है, जो वैभव गुरुदेव को प्रकट हुआ है वही वैभव गुरुदेव मुझे दिखा रहे हैं। हे गुरुदेव, जो वैभव आपको मिला वही आपने मुझे दिया है गुरुदेव,
बस अब अपना स्वयं का पुरुषार्थ जागे, अपनी स्वयं की रुचि जागे कि अपन उस वैभव को संभाल के रखें, उस वैभव को भैया अंतर में चिंतन करें, मनन करें और सभी जीव वस्तु स्वभाव का निर्णय करके सम्यक ज्ञान के निकट आके इस जगत के सारे परिभ्रमण से मुक्त होके सभी भव्य आत्माएं निर्वाण को प्राप्त करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरु संत तरन तरन लाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। भैया यदि किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, यदि कोई कुछ भी पूछना चाहता है तो, नहीं तो तत्वमंगल। भैया जी। हाँ दीदी जी भैया जी, ऐसे मंदिर में जाकर के गुरु महाराज के समक्ष याचना प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरे अंदर चेतना विराजमान है वो मुझे अद्भुत में आए और मेरा उपयोग पर तत्व से हटकर निज में आए, पराय करना मन से हटकर निज में ही मैं लीन हो जाऊं, संसार की यात्रा मेरी समाप्त हो। ऐसी प्रार्थना भगवान के समक्ष करना भक्ति। तो ये आपने जैसा कि काफी संसारी लोग मतलब मांगते हैं, तो ऐसी प्रार्थना मैं भगवान के समक्ष करती हूँ। तो दीदी देखो, आपकी जो भावना है वो कल्याण की, आत्म कल्याण की, वो भावना है, वो प्रार्थना है, वो मांगना नहीं है। मांगना भीख मांगना होता है। आप मांग नहीं रहे, आप भावना कर रहे। भावना अलग चीज है, कामना अलग चीज है। भौतिक वस्तुओं को यदि आप चाहते तो कामना होती। यदि आप पर्यायों को, सम्यक दर्शन आदि की पर्याय को भी चाहते, यदि पर्याय की जिद लेके पर्याय को चाहते तो भी भैया ये पर की कामना होती। लेकिन यदि आप अंतर आत्मा के अनुभव को चाह रहे हो, तारण तरण के उस वैभव को चाह रहे हो और सम्यक लक्ष्य बना के ज्ञान का अभ्यास करते हुए, जिन भगवान के वचनों का अध्ययन करते हुए, स्वाध्याय करते हुए, चिंतन करते हुए, यदि आप अपने गुरु से यदि ये भावना करते हो कि हे भगवान, जैसा परम वैभव आपको प्रकट हुआ वैसे ही वैभव मुझे प्रकट हो, ये कामना नहीं है भगवान आत्मा, ये भावना है, गुरु के प्रति विनय है। गुरु से अपना हृदय का तार जुड़ा है और कहीं आपकी आत्मा भटकेगी नहीं। आपकी आत्मा का तार तारण तरण देव से जुड़ा है, आपकी श्रद्धा और कहीं नहीं भटकेगी। भगवान आत्मा, ये जो भावना है ना, ये भोले शिष्य की भावना है भैया। ये भावना होती अच्छी बात है, लेकिन इस भावना में थोड़ा पुरुषार्थ और मिला लिया जाए, इस भावना में थोड़ा आत्मबल और मिला लिया जाए, इस भावना में अपने आत्मा के प्रति उत्साह और मिला लिया जाए। तो भगवान आत्मा, ये भावना जो है तो सोने पे सुहागा हो जाएगी। जिस समय भावना करोगे उस समय भगवान भी प्रतीति में आ जाए, अंतरात्मा भी प्रतीति में आ जाए, मैं गायक करती हूँ ऐसा बोध भी आ जाए, तो ये भावना भैया सोने पे सुहागा की तरह हो जाएगी, शीघ्र ही निर्माण का कारण बनेगी। इस भावना में, इस भक्ति में और भैया आत्मा की प्रतीति का मिश्रण कर लो और बहुमान का मिश्रण कर लो कि वो गायक तत्व में ही हूँ, तो अपना जीवन सार्थक होगा दीदी। और कोई? चलिए भैया, अब लगता है आप किसी का प्रश्न नहीं है, अपन मंगलाचरण के साथ इस आज के गुरुदेव के इस अनंत वैभव की वांछना तो अनादि अनंत है भैया, इन शब्दों को विराम देते हैं। जय नमोस्तु।